नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे इस चैनल पर। राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए एक ऑप्शन मिलता है सिटीजन लॉगिन का। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जिस आप इस पे क्लिक करेंगे ना, आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा ऑप्शन। और फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो लॉगिन विथ आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना आधार संख्या लिखना है, कैप्चा कोड भर के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, आपके जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर ओटीपी जाता है इस प्रकार से। और यहाँ पे आपको ओटीपी लिख के लॉगिन करना होता है। वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे ओटीपी लिख के, तो आपका जो है डैशबोर्ड खुल जाएगा। वेलकम यूजर यहाँ पे इस प्रकार से लिखेगा, यानी आप जो है प्रॉपर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे अप्लाई न्यू राशन कार्ड का बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ बोला जाता है कि नया राशन कार्ड बनाने के लिए एड्रेस प्रूफ, फैमिली का ग्रुप फोटोग्राफ आपको लगते हैं। और भी आगे हम बताएंगे क्या क्या लगेंगे। अब आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद से अब यहाँ पे आपका जो है फॉर्म खुल के आ चुका है। और यहाँ पे अब आपको देखिए हेड ऑफ फैमिली नेम सबसे पहले पूछा गया, यानी सपोज 5 लोगों का जो है परिवार है और उसमें से एक व्यक्ति को आपको हेड ऑफ फैमिली बनाना होगा और उन्हीं के नाम से आपको अप्लाई करना होगा। तो उनके नाम से जो है इनकम सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी फैमिली हेड बनाना चाहते हैं उनका नाम आप यहाँ लिख देंगे। मैं कहूँगा कि महिला उम्मीदवार को आप लोग फैमिली हेड बना सकते हैं। फिर यहाँ पे फादर्स नेम उनका क्या है, फिर वो जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, उनके माताजी का क्या नाम है, ये सब आपको इस तरह से बताना होगा। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ये आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सारी जानकारी को अच्छे से आपको लिखना होगा, ठीक है ना। हेड ऑफ फैमिली का सारा डिटेल्स होना चाहिए। आगे जो मेंबर होंगे उनका नाम ऐड करेंगे तो वहाँ पे उनका मतलब आधार कार्ड सिर्फ अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है उनका ही फोटो अपलोड करना है, 5 MB से कम। आप कैमरा ओपन करके भी अपलोड कर सकते हैं या स्कैन किया हुआ फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करके। यहाँ पे देखिए ऊपर में बिहार गवर्नमेंट का ही खुला हुआ है पोर्टल। पहले जो है दूसरे राज्य का खुल जाता था, लेकिन यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है या डिवोर्स्ड है, जो भी आप यहाँ चूज करेंगे। स्पाउस नेम में उनके जो है हस्बैंड का नाम आपको लिखना है। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, तो जो भी उनका जीवन साथी है उनका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर सपोज आप आवेदनकर्ता को जो है कोई मेल है आवेदनकर्ता, तो यहाँ पे उनके पत्नी का नाम आपको लिखना है। ये सही से आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पे उनका ईमेल आईडी आप एक लिखेंगे, फिर यहाँ नेशनलिटी चूज करेंगे और उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है तो आपके उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ लिखेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सेव करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आपको ऑक्यूपेशन डिटेल्स, वो क्या करती हैं, जिनके भी नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई करें उनके बारे में पूछा जा रहा है प्रॉपर जानकारी। तो यहाँ पे वो एग्रीकल्चर लेबर है, बिजनेसमैन है, फार्मर है, हाउस वाइफ है, गवर्नमेंट सर्विस में है, लेबर कार्ड है, नॉट अवेलेबल का भी ऑप्शन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी वो करती हैं आप यहाँ बता देंगे। उन कहाँ तक पढ़ी हैं, 10वीं तक है, 12वीं तक, 8वीं तक, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां तक वो पढ़े लिखे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ बता सकते हैं। नीचे में आ गए नो फॉर्मल एजुकेशन का भी ऑप्शन आप देखेंगे तो भी आप चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे एनुअल इनकम क्या है उनका, तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाए होंगे तो ध्यान रखिएगा 1 लाख से नीचे या 1 लाख के आसपास आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाइएगा, तभी आपका राशन कार्ड अप्रूव होगा। तो यहाँ पे आप जो भी इनकम सर्टिफिकेट बनाए उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे और इनकम सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख देंगे, सर्टिफिकेट नंबर जिसको बोलते हैं। उनके पास पेन कार्ड है तो यस करेंगे और इसको नो कर दीजिएगा। पेन कार्ड है तो यस करके पेन नंबर देना है। अब यहाँ पे मनरेगा के बारे में पूछ रहा है जनरल डिटेल्स में, तो अगर आपके पास मनरेगा है तो यस करेंगे, मनरेगा का आईडी नंबर बता देंगे और वोटर आईडी कार्ड की संख्या बताएंगे, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना है, जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, जनरल, जो भी है आप वो चुनाव करेंगे और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है और उसको फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास कोई क्रिटिकल बीमारी है तो आप यहाँ चुनाव करेंगे। अब अगर यस करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल बीमारी में बहुत सारा ऑप्शन आता है। गंभीर बीमारी जिसको बोलते हैं कोमा, पैरालिसिस, कैंसर है तो यस करके उसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, सर्टिफिकेट वगैरह, नहीं तो नो कर देंगे, सब डिसेबल हो जाएगा। विकलांग वाले ऑप्शन के लिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, विकलांग है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, यहाँ आप विकलांग है, नहीं है तो इसको नो कर देंगे। और यहाँ पे अब आपको सिंगल मेंबर कार्ड टाइप पूछ रहा है। अगर मान लीजिए आप सिंगल मेंबर हैं, सिंगल मेंबर का एक फैमिली, एक ही व्यक्ति का फैमिली है, तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। नॉन सिंगल, एक से ज्यादा मेंबर है आपके फैमिली में, तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, नॉन सिंगल मेंबर फैमिली। तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अगले स्टेप में सिलेक्ट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट करते ही आता है फ्रेंड्स एड्रेस का डिटेल्स, और यहाँ पे देखिए आपको आरसी नंबर भी जनरेट हो चुका है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, आप रूरल है कि अर्बन है। अगर रूरल है तो रूरल चूज करेंगे और अपना यहाँ पे विलेज, पोस्ट, थाना, सारा चीज अच्छे से
से लिख देंगे वार्ड नंबर, लैंडमार्क, स्ट्रीट या जो भी है रोड वगैरह, लैंडमार्क में है तो लिखेंगे, वरना छोड़ दीजिएगा। वार्ड नंबर पता होगा वो आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एरिया आपका क्या है, सेक्टर, लोकेलिटी। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं सोचना, आप रूरल से हैं, गाँव में सब नहीं होता है तो विलेज, पोस्ट, थाना ये सब अच्छे से लिख दीजिएगा। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना है, किस जिला से बिलोंग करते हैं, आपका अनुमंडल आएगा, सब डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना जो है राज्य चूज करना है, यहाँ पे मतलब विलेज, टाउन, सिटी आ जाएगा, ग्राम पंचायत आपको लिखना है। फिर यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंशियल पूछ रहा है, अगर सेम है ऊपर वाला इसको टिक करेंगे, सेम से कॉपी हो जाएगा। उसके बाद से सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, ये भी डाटा आपका सेव हो जाएगा। अब आता है अगला स्टेप आपको मेंबर्स ऐड करने का। तो जैसे आप ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे तो अब उस मेंबर का पूरा जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। अब देखिए जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको बारी बारी से यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका पूरा नाम लिखेंगे, उनके पिताजी का नाम लिखेंगे, उनके माताजी का नाम लिखेंगे और उनका जेंडर बताएंगे, रिलेशनशिप क्या है उनके साथ। तो देखिए सपोज आप 5 जो है फैमिली का राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो एक महिला उम्मीदवार को, फीमेल एक उम्मीदवार है जो सबसे बड़ी है, मैरिड है, तो उनको आप फैमिली हेड बनाएंगे और उनके हस्बैंड का नाम ऐड करेंगे। मान लीजिए सपोज उनके जो है 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है, तो इस तरह से 3 लोग ये हो गए और 2 लोग ये हो गए, 5 मेंबर का एक फैमिली है। तो पहले आप क्या करेंगे, उनके हस्बैंड का नाम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में हस्बैंड दिखाएंगे। फिर उनके बच्ची का नाम ऐड करेंगे तो रिलेशनशिप में यहाँ पे सन दिखाएंगे, और मतलब डॉटर दिखाएंगे। और फिर जो है बच्चा का ऐड करेंगे, मेल बच्चा, तो उनका यहाँ सन दिखाएंगे। फिर उनका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग लिखेंगे, वो मैरिड है कि अनमैरिड है, और यहाँ पे उनका स्पाउस नेम, अगर वो मैरिड है तो उनका मान लीजिए कोई जीवन साथी होगा तो उनका जो है पत्नी का नाम लिखेंगे। नहीं मैरिड है तो अनमैरिड करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, जो है फैमिली हेड का अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका जो है बारी बारी से मेंबर्स का नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। फैमिली मेंबर्स का नाम ऐड करेंगे तो नीचे में उनका आधार कार्ड भी पूछेगा, आधार कार्ड आप देंगे। फिर यहाँ पे कंसेंट आपको देना है, और आधार कार्ड की जो फोटो कॉपी है यहाँ पे उन्हीं का आधार कार्ड की फोटो कॉपी यहाँ पे आपको ऐड करना है। उनका ईमेल आईडी कोई है तो ईमेल आईडी दे देंगे, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उनका मोबाइल नंबर देके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, उस मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वेरीफाई करेंगे। इसके बाद नीचे में उनका ऑक्यूपेशन, जो भी मेंबर का आप नाम ऐड कर रहे हैं उनका जानकारी यहाँ पे डिटेल्स में देना है, जैसे कि वो क्या करते हैं, जैसे लेबर है, हाउस वाइफ है, जो भी है। फिर उनका क्वालिफिकेशन, वो कहाँ तक पढ़े हैं, जो भी मेंबर्स है सबका बारी बारी से ऐड करना है, कहाँ तक पढ़े। बच्चा है तो बच्चा का भी जानकारी ऐड करेंगे। फैमिली इनकम उनका क्या है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो बता भी सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ 0 कर दूंगा, यहाँ आप भी 0 कर सकते हैं, या जो भी उनका है 1500 कमाते हैं वो आप बता सकते हैं। ये सालाना बताना होता है। फिर उनका इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा और उनकी जानकारी देना होगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको नो कर देना। पैन कार्ड है तो यस नो कर देंगे, उनका मनरेगा कार्ड है तो यस नो में बताएंगे, उनके कोई क्रिटिकल बीमारी बताएंगे, विकलांग है यस नो बताएंगे, और उनका ऐड करेंगे तो उनका फैमिली मेंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से जो है फैमिली जो भी मेंबर्स हैं 5 लोगों का यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे बारी बारी से, नहीं एक तो हेड ऑफ फैमिली होगा, बाकी 4 लोग का जो है बारी बारी से क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऐड मेंबर का प्लस का बटन है, एक व्यक्ति का नाम ऐड करेंगे, पूरा जानकारी भरेंगे, फिर एक व्यक्ति का नाम ऐड करेंगे, पूरा जानकारी भरेंगे। तो ऐसे करके 4 लोग आप बारी बारी से यहाँ पे डिटेल्स जो है यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे शो भी होगा आपका, और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट बटन जो दिख रहा है, आप सभी मेंबर्स का नाम ऐड करने के बाद से नेक्स्ट करेंगे। देखिए इनकम सर्टिफिकेट अगर आप उनका बनवाए हैं तो उनका इनकम सर्टिफिकेट की जानकारी दे सकते हैं। मेंबर्स का इनकम सर्टिफिकेट अगर आप बनवाए हैं, तो नहीं बनवाए हैं मेंबर्स का इनकम सर्टिफिकेट तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। वहां इनकम डालिएगा नहीं, इनकम मैंडेटरी नहीं है डालना मेंबर्स का। आप बस उनका आधार कार्ड, उनका जो आधार कार्ड की फोटो कॉपी है और वो क्या करते हैं ये सब भर के, और क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कंसेंट, आधार संख्या लिख के आगे आप बढ़ेंगे। जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया पीछे में क्या क्या जानकारी जो है मेंबर्स का भरना है, वो सब भर के आप आगे बढ़ेंगे। और ऐसे करके सभी मेंबर्स का नाम आप ऐड कर लेंगे और उसके बाद से नेक्स्ट कर देंगे। अब जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट करेंगे मेंबर्स ऐड करके, तो अगला स्टेप कुछ कॉमन डिटेल्स खुल के आ जाता है। जो चौथा स्टेप है, यहाँ पे आपके गैस कनेक्शन के बारे में पूछ रहा है। गैस कनेक्शन है तो यस करेंगे। कंज्यूमर नंबर होता है गैस का, वो आप देंगे। गैस कंपनी का नाम बताएंगे तो नॉट अवेलेबल आ रहा है, नॉट अवेलेबल आप चूज कर लीजिएगा। गैस एजेंसी नेम बताएंगे, और नंबर ऑफ सिलेंडर कितने आपके घर पे वो आपको यहाँ पे बता देना होगा। नहीं है गैस सिलेंडर तो नो कर दीजिएगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग जानकारी आपको सही से सोच समझ के भरना होगा, ठीक है। ये सिलेंडर वगैरह पूछ रहा है, आप इसको नो करेंगे, ये डिसेबल हो जाएगा सारा का सारा ऑप्शन। बैंक डिटेल्स पूछ रहा है, बैंक डिटेल्स आप दे दीजिएगा, मैंडेटरी है। बैंक का यहाँ पे आपको यस करना है, अपना बैंक का नाम चूज करेंगे, किस बैंक में खाता है। इसके वजह से ब्रांच नेम आएगा, उसके अकॉर्डिंग ब्रांच नेम आप यहाँ चूज करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब आपको देना होगा। ये फैमिली हेड का बारे में सारा जानकारी पूछ रहा है। नॉमिनी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और उनका RC नंबर, देखिए नॉमिनी का जो है RC नंबर पहले से मांग रहा है तो पहले से उनका राशन कार्ड होना चाहिए। आप नॉमिनी को नो कर दीजिएगा। मेरे केस में मेरे लगता है ये जरूरी नहीं है भरना, इसको नो कर देना है, नो कर दीजिएगा। इसके बाद आपको FPS मैपिंग, देखिए आपको कहाँ पे राशन कार्ड लेना है। ये 2 रिकमेंडेशन मांग रहा है, रिकमेंडेशन 1, रिकमेंडेशन 2। तो आप 2 रिकमेंडेशन दे सकते हैं, एक मैंडेटरी है देना। तो यहाँ पे वो लिस्ट खुल के आ जाएंगे आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपने एड्रेस डाला हुआ है। और रिकमेंडेशन 2 में भी आप जो है
दो नाम आप दे ही दीजिए, क्या पता जहां भी आपको मैपिंग कर दे वहीं से आपको राशन मिलेगा हमेशा। अब यहाँ पे आपको एनएफएस कैटेगरी में बताना, आपके पास जो 4 व्हीलर है, 4 पहिया गाड़ी है आपकी फैमिली में, इसको आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास एसी टीवी ये सब है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास मतलब फ्लैट है या प्लॉट है, डज फैमिली के मिला के, तो यहाँ पे आपको 100 स्क्वायर मीटर बोला गया है एंड एबव, तो ये सब नो रहेगा। यहाँ भी नो रखिएगा, यहाँ भी नो रखिएगा, यहाँ भी नो रखिएगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि इज योर हाउस होल्ड विथ ओनली 1 रूम विथ कच्चा वॉल्स एंड रूफ, मतलब जो है कच्चा मकान है आपके पास और मतलब एक ही रूम का है कमरा, हाउस होल्ड। तो आप यहाँ पे अगर चाहें तो यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप यहाँ पे नो करिएगा, लेकिन मोस्टली यहाँ पे यस होगा। हाँ, मेरे पास कच्चा रूम है, वाल है, यहाँ पे यस होगा, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या है। अब यहाँ पे आप यस कर देंगे। उसके बाद से आगे यहाँ पे आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ में आपको यहाँ पे अपना जो है निवास सर्टिफिकेट, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे 5 MB से कम, और पूरे फैमिली का एक ग्रुप फोटो भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है जो 5 MB से कम होना चाहिए। और इसको क्या करेंगे आप JPG या PDF या PNG किसी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, और इसको फिर क्या करेंगे सेव करके यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपने भरा हेड ऑफ फैमिली का डिटेल्स, यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस दिया, यहाँ पे मेंबर्स का बारी बारी से आपने जानकारी भरा जितने मेंबर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने कॉमन डिटेल्स जो है, यहाँ पे मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ आपको कॉमन डिटेल्स क्या क्या मांगा जा रहा है। तो ये जो है आपका जो भी जानकारी मांग रहा है, ये जो है आपके हेड ऑफ फैमिली के नाम से होना चाहिए। जैसे कि एड्रेस प्रूफ मांग रहा था तो एड्रेस प्रूफ भी आपने दिया, तो ये सारा जो हेड ऑफ फैमिली नाम से होना चाहिए। निवास आप यहाँ अपलोड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट करेंगे, अगले स्टेप में अब आपका जो है यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू मतलब क्या कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे फिलअप किया वो एक बार अच्छे से वेरीफाई करिए। हर एक मेंबर्स का डिटेल्स, HOF का डिटेल्स आ जाएगा। आप अच्छे से वेरीफाई करिए, कहीं कुछ गलती है तो नीचे में आपको एडिट एप्लीकेशन का बटन मिलता है, आप उस पर क्लिक करके डिटेल्स को एडिट करेंगे, सुधार करेंगे। अगर मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं है, सब चीज सही आपने भरा हुआ है, तो यहाँ देखिए सेव एप्लीकेशन का एक बटन मिलता है, आप इस पे क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सेव हो जाता है, और यहाँ पे आपका जो है एक एप्लीकेशन नंबर RC से शुरू होता है, ये आपको मिल जाता है, कब आपने फॉर्म सबमिट किया और किस नाम से सबमिट किया, ये 3 ऑप्शन आपका शो करता है। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। यहाँ बोला जाता है कि योर एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू इंस्पेक्टर। अब जो आपका एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड होगा कहाँ पे, इंस्पेक्टर के पास, जो वेरिफिकेशन करेगा आपका डिटेल्स को। लेकिन यहाँ पे बोला गया आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ eKYC कंप्लीटेशन ऑफ ऑल मेंबर, मतलब सभी मेंबर्स का आपको अब eKYC करना है। यानी राशन कार्ड अप्लाई करने के बाद आपको जो है ना मेरा eKYC ऐप आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में, और ये RC नंबर लिख के क्या करना है आपको जो है वहां पे बारी बारी से सभी मेंबर्स का जो है KYC करना है। अब उस सभी मेंबर्स का नाम वहां पे शो करेगा, आप बारी बारी से सबका जो फेस KYC करेंगे। कैसे KYC करना है चलिए मैं आगे ले चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और KYC करके आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और आपको KYC कैसे करना है उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूं। देखिए KYC करने का 2 तरीका है, एक तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, मेरा eKYC एप्लीकेशन है, और दूसरा तरीका है कि आप अपने नियरेस्ट राशन डीलर के यहाँ जाके जो FPS शॉप होता है वहां पे आप जाके भी KYC करा सकते हैं। तो मैं कहूंगा आप यहीं से KYC कर लीजिए, घर बैठे मोबाइल से ही, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए आपके मोबाइल में ना एक प्ले स्टोर होता है, ये इस तरह का प्ले स्टोर होता है, मैं दिखाता हूँ, शुरू से बताता हूँ। इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है ना, सर्च का ऑप्शन मिलता है, यहाँ सर्च करना है मेरा eKYC। क्या लिखना है, मेरा eKYC। जैसे आप ये लिखेंगे ना तो देखिए सबसे ऊपर में आएगा मेरा eKYC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी जो है NIC जो भारत सरकार की कंपनी है उनके द्वारा डेवलप किया गया एप्लीकेशन है, बिल्कुल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, सेफ एंड सिक्योर। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये राशन कार्ड ही लिए बनाया गया है। आप यहाँ से फेस KYC कर सकते हैं आसानी से। आपको अपना आधार कार्ड लिखना होता है, राज्य चूज करके, और यहाँ पे आपको जो है जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो OTP जाता है, और उसके बाद से क्या करना होता है, OTP वेरीफाई करके आपको अपना चेहरा दिखा के KYC करना होता है। तो मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, आप भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है। उससे पहले आपको एक और एप्लीकेशन बताता हूँ फेस ऑथेंटिकेशन के लिए, वो आपको इंस्टॉल करना होगा, फेस RD सर्विस। क्या, फेस RD सर्विस ऐप, ये आप इंस्टॉल करेंगे। देखिए ये आपका हो गया ये वाला एप्लीकेशन फेस RD सर्विस। आप अपने चेहरा को दिखा के ही तो KYC कर रहे हैं ना, तो चेहरा वेरिफिकेशन के लिए ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना मैंडेटरी है। ये ओपन नहीं होता है, ये इंस्टॉल करना होता है। मेरे में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। देखिए ये भी गवर्नमेंट का ही दिख रहा है ना, बनाया गया एप्लीकेशन है, UIDAI के द्वारा बनाया गया
एप्लीकेशन है, मैं इसको अनइंस्टॉल कर सकता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। तो आपको इंस्टॉल करके इसको छोड़ देना है, आपके मोबाइल के बैकएंड में ये रन हो जाता है। देखिए ये इंस्टॉल मैंने किया तो यहाँ पे ये ओपन वाला अभी डिसेबल हो जाएगा बटन, आप देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे तो चीजों को समझा रहा हूँ, आप समझने कुछ देखिए हट गया। सिर्फ आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आपके मोबाइल में बैकएंड में चलना शुरू हो जाएगा, या आप इसको अनइंस्टॉल बाद में कर दीजिएगा। चलिए 2 एप्लीकेशन में बताया, चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। कौन सा वाला, मेरा ई-KYC मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। मैं इसको ओपन करूंगा, अब देखिए इस प्रकार से आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक, यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, यहाँ पे भी अलाउ कर देना है। ये लोड लेगा, यहाँ अपना राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ पे अपना स्टेट चूज करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है आधार संख्या मांगेगा, और जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना है आधार संख्या लिख के। जैसे आधार संख्या लिख के आप आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे उनके जस्ट मोबाइल पे OTP चलेगा जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है। यहाँ पे आप वो OTP लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। OTP लिखे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए उनका डिटेल्स शो हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे उनका जो है सारा जानकारी शो हो जाएगा। आप समझ लीजिए, सबका बारी बारी से कर देंगे, सबका आधार लॉगिन करके बारी बारी से करना होगा, सभी मेंबर्स का। एक मेंबर का कर दिया, HOF का कर दिया, फिर उनके पति का, फिर उनके सारे मेंबर्स का बारी बारी से आधार लॉगिन करके आप क्या करेंगे, उनका KYC करेंगे। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल्स शो हो जाएगा, आपका नाम शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको फेस ई-KYC का ऑप्शन मिलेगा, आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका RD वाला है वो यहाँ शो करेगा। तो मैं यहाँ पे फेस RD ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया। मैं इसको जस्ट वंस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए आएगा वाइल यूजिंग द ऐप। हम इसको क्या करेंगे, ये इनिशियलाइजिंग होगा, और यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजिंग हो रहा है 1 से 5। RD वाला है वो यहाँ शो करेगा। तो मैं यहाँ पे फेस RD ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया। मैं इसको जस्ट वंस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए आएगा वाइल यूजिंग द ऐप। हम इसको क्या करेंगे, ये इनिशियलाइजिंग होगा, और यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजिंग हो रहा है 1 से 5 तक जाएगा। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी मेंबर्स हैं जिनका भी आपने लॉगिन किया हुआ है, उनका चेहरा इस कैमरे पे लाएंगे, अपने मोबाइल के कैमरे पे सर्कल में, और उनको जो है बोलेंगे आइज़ को ब्लिंक करने के लिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जब चेहरा सर्कल में आ जाएगा प्रॉपर, चश्मा उश्मा लगाएंगे तो हटा देना है, और आँख को ब्लिंक करना है। क्या करना है, आँख को ब्लिंक करना है। तो चलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप गाइडलाइन पढ़ सकते हैं यहाँ पे। होने के बाद से आपका तुरंत लॉग आउट हो जाता है, और वहाँ शो हो जाता है कि आपने KYC कर लिया है। जब आप दोबारा लॉगिन करके देखना चाहेंगे तो वहाँ दिखाएगा KYC वाले सेक्शन में यस दिखाएगा, वाई करके दिखाएगा। तो समझ लेना है कि आपका KYC हो चुका है। तो ऐसे करके बारी बारी से सभी मेंबर्स का जो है KYC आपको कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपने देखा KYC कैसे करनी है। KYC का पूरा प्रोसेस मैंने लगभग समझा दिया है, आप आसानी से कर लीजिएगा सभी मेंबर्स का बारी बारी से KYC। उसके बाद से अब आपको जब लॉगिन करेंगे ना अपना RC डिटेल्स के थ्रू, तो आप यहाँ पे जाएंगे ना RC एप्लीकेशन में, तो आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री शो कर देगा कि आपने एप्लीकेशन जो है कौन सा भरा हुआ है, और यहाँ पे किस टाइप का राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो न्यू राशन कार्ड शो करेगा, और यहाँ पे दिखाएगा कि पेंडिंग वेरिफिकेशन विथ इंस्पेक्टर। अब जो है ये आपका डाटा जो है इंस्पेक्टर के यहाँ वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, जैसे वेरीफाई कर देगा आपका राशन कार्ड बन जाएगा। राशन कार्ड बनते ही आप तुरंत फिर से लॉग इन करके एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके यहीं पे RC एप्लीकेशन में जाके अपना राशन कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, और यहीं से प्रिंट करके उस राशन कार्ड का यूज कर सकते हैं। और जो भी आपको मैपिंग हुआ है उसमें से दिखा देगा कि किसके यहाँ जो है आपको राशन कार्ड मिलने वाला है। आपने 2 रिकमेंडेशन दिया ना राशन कार्ड मिलने के लिए कि कहाँ पे हमें चाहिए राशन कार्ड, तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि वहाँ अलॉट हो गया, आप जाके राशन कार्ड ले सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रोसेस कर दिया गया है। आप जैसे ही KYC कंप्लीट कर देते हैं अच्छे से, तो आपका जो है वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है डिटेल्स, और आपका जो है जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो आपका राशन कार्ड आसानी से बन जाता है विद इन 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन या 30 दिन, 45 दिन के अंदर। ऐसा रहता है सिस्टम। कभी कभी जल्दी बन जाता है, कभी कभी 45 दिन, 2 महीना भी लग जाता है।